नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। पाकिस्तान को अपनी सेना में बगावत का डर सता रहा और इसकी वजह है एक बड़े जनरल को हटाने का ऑर्डर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जारी किया। इस फैसले से पीओके पर पाकिस्तान की पकड़ ढीली पड़ सकती है। पाकिस्तान में पत्ता कट गया जो जनरल आसिम मुनीर के रास्ते में रोड़ा बनता। जो जनरल आसिम मुनीर के सामने रुकावट बनता, उसका पत्ता पाकिस्तान की फौज ने काट दिया। पत्ता कैसे कटा, रास्ते से कैसे हटाया, पाकिस्तान के सबसे खास लेफ्टिनेंट से इस्तीफा क्यों लिया गया, इस बात से रावलपिंडी हेडक्वार्टर से लेकर पाकिस्तान की मंगला स्ट्राइक कोर तक जलजला ला दिया है। खबर यह है कि पाकिस्तान की फौज के एक सीनियर कमांडर, जिस पर कश्मीर के लिए बनी खास स्ट्राइक कोर की जिम्मेदारी थी, उससे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया है। इस जनरल की पूरी कहानी देखिए। नाम लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर। काम कश्मीर के खिलाफ तैनात मंगला स्ट्राइक कोर की कमांड। कार्रवाई फौज ने इस्तीफा लिया। आरोप लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर ने अपनी ही सेना के खिलाफ टिप्पणी की थी। लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर से इस्तीफा नहीं लिया गया, ना ही उन्हें इस तथाकथित टिप्पणी के लिए सजा मिली जो उन्होंने 5 मार्च 2024 को कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में सेना के खिलाफ की थी। मामला बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल है। कांटा फौज को नहीं, फौज के सबसे बड़े कमांडर जनरल आसिम मुनीर को लगा है। कांटा करियर का है, कांटा नाक का है। यही पाकिस्तान की फौज का रूल करने का तरीका है। जनरल आसिम मुनीर ने पहले अपने रास्ते से इमरान खान की बढ़ती ताकत देखी, फिर इमरान को जेल पहुंचाकर उन्हें रास्ते से हटा दिया। अब जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सबसे खास मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सफदर को अपने रास्ते से हटा दिया। सेना के रहमो करम पर पलने वाली पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह खबर दबा दी है, लेकिन पाकिस्तान में स्वतंत्र पत्रकार या फिर यूट्यूबर्स ने इस मुद्दे को उछालना शुरू कर दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर के इस्तीफे की असली वजह जनरल आसिम मुनीर बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक स्वतंत्र पत्रकार शाहीन सहबाई ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा है कि लेफ्टिनेंट जनरल को हटा दिया गया था क्योंकि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से कहा था कि वो इमरान खान के साथ अपने व्यक्तिगत मतभेदों का सेना पर असर न पड़ने दे। वो उनके खिलाफ खड़े हुए और इसीलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वो अकेले थे। अगर कुछ अन्य लोग या कहें कि बड़े अफसर उनके साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाते तो शायद जनरल आसिम मुनीर का ही सेना में तख्ता पलट कर दिया जाता। लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर ने पाकिस्तानी सेना पर चुनाव में धांधली में शामिल होने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर 2025 में पाकिस्तानी सेना के प्रमुख बनने वाले थे। मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सफदर 2027 में रिटायर होते और मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के अपने तय वक्त पर रिटायर होने पर लेफ्टिनेंट जनरल सफदर को 2025 में सेना अध्यक्ष के पद पर मौका मिलता। माना जा रहा है कि जनरल मुनीर की डबल टर्म वाली ख्वाहिश बरकरार रहे, इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल सफदर को फंसाने के लिए जाल बुना जाने लगा। और फिर जब उन्होंने पाकिस्तान में हुए आम चुनाव पर टिप्पणी की तो रावलपिंडी हेडक्वार्टर को मौका मिल गया और उनसे जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सफदर पाकिस्तानी सेना के दूसरे कोर कमांडर हैं जिन्हें पिछले 1 साल के दौरान जबरदस्ती हटाया गया है। इससे पहले जब इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान उनकी पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने लाहौर में फ्लैग स्टाफ हाउस में तोड़फोड़ की थी, तब लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी को हटा दिया गया था।
वो लाहौर में 4थी कोर के कमांडर थे। यानी जनरल आसिम मुनीर ने 1 साल के अंदर 2 पत्ते साफ कर दिए। पहला पत्ता लाहौर में 4थी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फैयाज गनी और दूसरा पत्ता मंगला स्ट्राइक कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर। एक तरह से आसिम मुनीर ने दोनों सीनियर जनरलों को अपने रास्ते से हटा दिया। बताया जा रहा है कि 4 अप्रैल को उन्हें रावलपिंडी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सफदर ने पेशी के बजाय 2 अप्रैल को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल ऐमान बिलाल सफदर उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए हैं और अब जाकर उनके इस्तीफे या कहें कि बर्खास्तगी की खबर उछली है। दुबई में ऐसा जल प्रलय आया कि हर तरफ हाहाकार मच गया, क्योंकि ऐसी आपदा का सामना अभी तक नहीं करना पड़ा था इसे। ओमान और पाकिस्तान में भी बाढ़ ने तांडव दिखाया है। दुबई जैसा रफ्तार वाला शहर पानी पानी हो चुका है। आखिर इतनी बारिश वहां कैसे हो गई, इसके पीछे क्या आशंका अब जताई जा रही है, रिपोर्ट में समझिए। ऊंची ऊंची इमारतें, चमक दमक और तरक्की का नाम है दुबई। लेकिन एक दिन की बारिश ने ऐसा तांडव मचाया कि शहर की चमक ही फीकी पड़ गई। पूरा दुबई शहर जलमग्न हो गया। रेगिस्तान में इस तरह की बारिश ना कभी पहले देखी गई और ना ही सुनी गई। लेकिन जब दुबई पर मुसीबत आई तो रेगिस्तान में हर तरफ हाहाकार मच गया। रेगिस्तान में सैलाब आया, बारिश कहर बनकर टूट पड़ी, किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। बारिश और बाढ़ ने ऐसी आफत मचाई कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए। ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अभी भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो बेहद ही डराने वाली है। दुबई शहर की किसी फ्लाईओवर का ये मंजर है, जहां रेलिंग से लेकर होर्डिंग तक तिनके की तरह उड़ गए। लोग दहशत में हैं और अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे हैं। लेकिन बारिश है कि आगे बढ़ नहीं रही। पूरे दुबई ने इससे पहले इतनी भयंकर बारिश नहीं देखी थी। संयुक्त अरब अमीरात और उससे सटे रेगिस्तानी इलाकों को हुई भीषण बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। दुबई में हर जगह जल प्रलय वाला दृश्य है। जहां गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं, वहां लोग फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। दुबई में अभी और बारिश की आशंका जताई जा रही है। ओमान का हाल भी जुदा नहीं है। यहाँ भी कुदरत की ऐसी मार पड़ी है जो कई सालों तक नहीं दिखी। ओमान में तो मानो जल प्रलय आया है। वहीं पाकिस्तान में कुदरत की मार ने कई जिंदगियां ली ली है। भीषण गर्मी में मरुस्थलीय इलाके वाले ये मुल्क बाढ़ की विभीषिका देख रहे हैं। आखिर क्या है रेगिस्तान में आई इस प्रलय की वजह, ये आगे जानेंगे। अब मुलावी और मस्कट के हालात बेहद दयनीय हैं। बाढ़ में स्कूली बस वाहन से 10 बच्चों की जान चली गई। हर तरफ सैलाब का संकट दिख रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ और बारिश से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा तबाही है। 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 22 अप्रैल तक बारिश का अनुमान है। अब सवाल है कि अचानक इतनी बारिश कैसे हुई, वो भी उस जगह जहां बारिश अमूमन बेहद ही कम होती है।
प्रचंड गर्मी और सूखे रेगिस्तान वाले शहर में कुदरत की तबाही के बाद मौसम वैज्ञानिक भी हैरान हैं। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दुबई में हुई जबरदस्त बारिश ने लोगों को घुटने पर ला दिया है, लेकिन ऐसी कहर बरपाने वाली बारिश के पीछे क्लाउड सीडिंग यानी कि आर्टिफिशियल बारिश की वजह भी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि बारिश से 3 दिन पहले आसमान में विमान उड़ाए गए थे। आशंका ये भी जताई जा रही है कि क्लाउड सीडिंग के दौरान ही कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसका खामियाजा दुबई के लोगों को उठाना पड़ा। क्लाउड सीडिंग बारिश करवाने का एक कृत्रिम तरीका है, यानी वैज्ञानिक तकनीक के जरिए कुदरत से थोड़ी छेड़छाड़ करके बारिश करवा सकते हैं। दुनिया में कम बारिश वाली जगहों पर क्लाउड सीडिंग के प्रयोग किए जाते हैं। दरअसल आसमान में बादलों की तो मौजूदगी रहती है ही, लेकिन कहा जाता है कि हर बादल बारिश नहीं करवा सकता, इसलिए पहले वैज्ञानिक ऐसे बादलों को चुनते हैं जिसके जरिए बारिश करवाई जा सके। फिर उन बादलों में सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ जगहों पर केमिकल पहुंचाने के लिए छोटी मिसाइलों और लंबी दूरी की खास तरह की बंदूकें भी प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि कई बार विमानों के जरिए बादलों में ये केमिकल पहुंचाए जाते हैं। आशंका जताई जा रही है कि दुबई में इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया और माना जा रहा है कि उसका यही प्रयोग उल्टा पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।